ये था, सब चीजें हमको समझनी बहुत जरूरी है। टेक इट दैट सीरियसली। हाँ बच्चा लोग, ओके। अब देखो, खास चीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अच्छा मंडे है, चलो ध्यान दो अभी। यहाँ आज का लेक्चर समझ लेंगे। आप लोग कॉमर्स के हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो, आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हुई है, दिख रही है सभी को? क्या की है स्क्रीन? Sir, it's not visible. ये स्क्रीन है investing.com की, ठीक है। यहाँ पे मार्केट्स, इंडाइसेस, मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस, ठीक है, मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस। निफ्टी कितना? 650 पॉइंट। सेंसेक्स 2200 पॉइंट। निफ्टी बैंक 1300 पॉइंट। इंडिया विच तो छोड़ ही दो, 42% अप हो गया, दैट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स। डाउ जोन्स 1150 पॉइंट। नैस्डैक 850 पॉइंट। बाप रे, कल तो आईटी शेयर्स की बैंड बज जाएंगी, ठीक है। अब सुनो, इतना ही नहीं, ये सब बवाल हुआ क्यों? ये सब बवाल हुआ तुम्हारा निकई की वजह से, दैट इज जापानीज मार्केट। 13-13.5% डाउन है ये निकई। देखो 2 दिन में किधर से किधर दुकानदारी खराब हुई। आपको मैं कैंडल बताऊंगा और आप देखना क्या दुकानदारी 2 दिन। अब ये 2 दिन में ऐसा क्या हुआ रे कि ये पूरी दुकानदारी खराब हो गई? देखो कहां से, 37,000 से 31, 6,000 पॉइंट बोले तो मोटा माटी 25% टूटा है। आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन काम की बात करूंगा। कुछ तो वॉर चालू है, इसलिए हर्षल, वॉर तो चालू है इजराइल और ईरान के बीच में ना। ये वॉर का तो सेकेंडरी पार्ट है बेटा, ध्यान दे। मेन पार्ट दुकानदारी कहां खराब हुई वो बहुत जरूरी है समझना। देख, जापान, जापान की जो अर्थव्यवस्था, अब देखना तेरे ना, जापान का एक चार्ट बताता हूं, मंथली चार्ट देख। मैथ्स, ये देख, लास्ट टाइम कब की बात है? 1989 का जो टॉप है ना, वो टॉप अभी इसने ब्रेक ही किया था। 1989 का 2024 में 11 और 24, 35, मतलब 30-32 साल का कंसोलिडेशन जापान ने ब्रेक किया। अबे 30-32 साल कहां से आए और क्या है, अपन बात समझते। देखो, इंडिया 5वें नंबर की इकोनॉमी, पहली अमेरिका, दूसरी चाइना, तीसरी जापान के आसपास आती है, राइट है। अब मेरे साथ आप डिस्कशन सुनो, बहुत जरूरी डिस्कशन है। हुआ ऐसा, जापान के पास बहुत पैसा है, बहुत बोले तो बहुत, बोले तो बहुत पैसा है। जापान क्या करता था, अभी अपने को इंडिया में बुलेट ट्रेन बनाना है तो 0.20 पैसा से बैच पे दे दिया। वहां पे तो कितने सालों से वो 0% इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है। कितना? 0% इंटरेस्ट पे। अब हुआ कुछ ऐसा कि वहां के लोगों को ये आदत ही नहीं है। किस चीज की? 1 मिनट होल्ड कर। हाँ भैया, 80,000 का घर मारी है, 950 नहीं, 79,950, 930, 950, 79,000। हाँ, निकाल देवा, बीपी बढ़ावा, निकाल दो। हाँ, हैदराबाद। हाँ, अब सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अब हुआ ऐसा कि अमेरिका जो है फेडरल, उन्होंने रेट कट करना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा है, लेकिन ये भाई साहब रेट कट करने तो रेडी नहीं है। अब इस वजह से हुआ कुछ ऐसा, ध्यान देना, समझना रे बाबा नो।
एक मिनट। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, रेट हाइक कर दिया, मतलब पैसा बढ़ा के दिया। अब जापान से होता क्या था, लोग पैसा बहुत सस्ते में लेके आते थे, मार्केट्स में डालते थे, अमेरिकन मार्केट, इंडियन मार्केट में। और अब जापान ने क्या किया, रेट हाइक कर दिया। तो जापान के लोगों से जिन्होंने पैसा लाया वो लोग क्या बोलेंगे, बाबा रे ये तो रेट हाइक हो गया। तो जो माल उन्होंने खरीदा था उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पैसा निकालेंगे और जापान के बैंकों को वापस दे देंगे। आप समझे, लॉजिक समझे? बोलो हाँ या ना, लॉजिक समझे एवरीवन? आई एम लिसनिंग। Yes, sir. तो अब जापान के लोगों ने पैसा वापस मांगा, जापान के लोगों को दिया। इससे हुआ क्या, जो कंपनी थी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो शेयर मार्केट नीचे नीचे आना चालू हुआ। अब जापान में से पैसा लेकर पूरी दुनिया में लोगों, क्योंकि जापान 0% इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है, तो जापान से पैसा उठाकर पूरी दुनिया में लोगों ने अपने अपने एरिया में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो जैसे जैसे अब जापान भाई साहब उधर से पैसा मांगेगा तो अपने अपने एरिया से पैसा निकलना शुरू होगा। तो अभी आप देखोगे ना मार्केट, शुरुआत वर्ल्ड इंडाइसेस अगर आपके सामने रखूं मैं, आई शपथ, क्या नसीब चल रहे रे आज। अरे यार, बच्चा पार्टी मार्केट भी क्रैश होता क्या रे उधर से। ओ माय गॉड यार, गड़बड़ गोंधळ। अरे यार, आया 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 आया, आया। मार्केट्स, इंडाइसेस, मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस। ओके, देखो पापा, मतलब अभी बस मैं आपसे शेयर करने के लिए आया, वरना आज तो लेने का मूड भी नहीं था। मेरे बाकी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। आपको पता है अभी कल निफ्टी का क्या रहेगा? ये तो निफ्टी 50। अब अपनी जो गिफ्ट निफ्टी है ना, उसके बारे में ढूंढते अपन। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मार्केट्स, इंडाइसेस, इंडियन इंडाइसेस, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स। ए भाई, अमेरिका हैंग हो गया, नैस्डैक की ऐसी तैसी हो रही लगता। तौबा क्रैश होता क्या, ब्लैक मंडे होता क्या? हर्षल, टेंशन आ जाए रे बेटा, अब तो ब्लैक मंडे वनडे हो गया ना तो तकलीफ में आ जाएंगे वैभव सर भी। तो अभी सुनो, तो मुद्दे की बात ऐसी है। अच्छा, क्या सर हमें ये सारी चीजें पहले समझ में आने की पॉसिबिलिटी थी तो देखते अपन, अपन देखते हैं investing.com। ट्रेडिंग व्यू लेता हूँ, देखते हैं ट्रेडिंग। बाय बच्चा, बाय बाय, बाय बच्चा बाडी। अपनी बैचेस भी चलती है ना, एनी टाइम, डोंट वरी। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत फर्क है बट सब बता देंगे आपको, क्यों चिंता कर रहे हो। बाय बच्चा।
अब देखो रे, अपनी बोलिंजर बैंड्स की स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पर हमें बोलिंजर बैंड ने क्या इस दिन बोल दिया था, निफ्टी बेचो। ये कौन सा है, कॉपर है, निफ्टी। क्या हमें इस दिन, बोले तो फ्राइडे को ही बोल दिया था, 24,740 पे ही बोल दिया था, और अभी बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। बाबा रे बाबा, क्या लग रहा है? अब उधर से इजराइल भी परेशान कर रहा है, अमेरिका भी वॉरशिप लेके चला गया है। तो आप देखो एक एक से कितनी चीजें एक साथ आ रही है, कितनी सारी चीजें एक साथ आ रही है, और हमारे लिए कितनी बड़ी कंसर्न होने वाली है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है सबको? टेल मी। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हमारे बोलिंजर बैंड ने हमें ये बता दिया था? राइट? आज और एक नया इंडिकेटर बताने जा रहा हूं जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नोट करो, RSI जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, नोट करो, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नोट किया? नोट किया? हाँ, RSI। अब देखो, RSI इज ऑल अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट? RSI इज ऑल अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब देखो, मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूं, सबसे पहली बात, दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। एक मैक्रो इकोनॉमी। अब फ्राइडे के दिन मैं, हमारे शुभम सर, हमने यहाँ पे निफ्टी को बेच दिया। अब क्यों शॉर्ट किया होगा फ्राइडे को? उसका एक रीजन ऐसा है, हमें ये लग ही रहा था, एक्चुअली अभी से नहीं, मैं पिछले महीने 2 महीने से ना ज्यादा ट्रेडिंग कर नहीं रहा हूं, और आपको भी बोला था जी बाबा आप ध्यान देना। उसका रीजन है दो, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल, दोनों रीजन आपसे शेयर करूंगा। फंडामेंटल रीजन ऐसा है, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है। अपनी हर बार बात हुई, अमेरिका पे अभी बहुत बड़ा डेट भी है, इलेक्शन सामने है, इजराइल का वॉर है जिसमें अमेरिका में खर्चा बहुत होगा। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, अब ध्यान दो, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा, देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं इन्फ्लेशन में हूं अभी, बराबर है, तो जो मैं कमाई कर रहा हूं, सपोज मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, उसको मैं सेव करता हूं बैंक में, बराबर है। बैंक मुझे 8 रुपए दे रही इंडियन करेंसी में, तो 108 रुपए, लेकिन मेरा खर्चा 110 रुपए है साल का, तो मेरे जेब से 2 रुपए जा रहे हैं। ये परिस्थिति अमेरिका में पिछले कोविड के बाद रही है। दूसरी, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना सुधर नहीं रही है, परेशान हो गई है। दो चीजें। तो अब इन सब चीजों का एक कैसा है, इकोनॉमी पूरी दुनिया की एक दूसरे से कनेक्टेड है। जापान, जापान 0% पे इंटरेस्ट देता था, 0% पे पैसा लेके जाओ काम करो। अब जापान से कितनी तो भी पूरी दुनिया में 0% के ऊपर इंटरेस्ट लेके लोगों ने पैसा डिप्लॉय किया, बिजनेस में, मार्केट में, हर जगह। जापान ने क्या किया, फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन आई गेस, रेट हाइक कर दिया। 35 साल में पहली बार रेट हाइक किया। अब 35 साल में अगर भाई साहब ने पहली बार रेट हाइक किया फ्राइडे के दिन आई गेस, या फ्राइडे, तो रेट हाइक करने के बाद अगर जापान रेट हाइक कर रहा है, तो जापान से जिसने पैसा लिया था वो क्या, भाई तू पैसा का भाव ब्याज बढ़ा रहा है, तो मैं क्या करेगा, मैं जहां पर पैसा इन्वेस्टेड है वहां से निकाल के तुझे देगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आना था। नंबर एक, बोलो हाँ है ना? ये लॉजिक तुमको समझा क्या? देखो जापान में क्या हुआ ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान पूरी तरह से इस्टेब्लिश कब हुआ, जापान इसमें सेविंग में बिलीव नहीं करता, वो R&D में बहुत बिलीव करता है। होंडा, टोयोटो, देखो 30% 40% तो टैक्सी टोयोटो की पूरी दुनिया भर में, राइट? होंडा, सोनी, इन सब में। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे 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 चाइना टेक्नोलॉजी को टेकअप कर रहा है, तो जापान का जो कंसेप्ट है वो धीरे 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 कहीं ना कहीं, गारमेंट बोलो, बांग्लादेश जा रहा है, तो जापान की इकोनॉमी में थोड़ा सा डेंट लगना चालू हुआ है। और वो डेंट
कल रेट हाइक किया, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको ब्याज दर बढ़ा देना है, तो रेट हाइक अगर करोगे तो इन्फ्लेशन अपने आप दबेगा। लोगों के पास पैसा अगर नहीं है, खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो भाव कम होगा, भाव कम होगा इन्फ्लेशन कम होगा। समझा क्या? समझा क्या रे? अच्छे से तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूं मैं। अरे ढोटलो, एवरीबॉडी। तो ये अभी होना ही है। तो सर ये कितने दिन के लिए? देखो अभी क्या है ना, कितने दिन की बात करना है तो आपको सिंपल बताता हूँ। मार्केट में तगड़ा पैसा है, इंडियन मार्केट में उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना बाकी मार्केट्स में आएगा। अब इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट डे बाय डे होते जा रही है। मैंने डे वन क्या बोला, हमारा कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन इसमें अभी भी क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में इतना डेंट नहीं आएगा जितना उधर आएगा। रीजन इतना डेंट नहीं आने का, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अब फॉरेनर के पैसों से ज्यादा सेल्फ ड्रिवन है, म्यूचुअल फंड और इनसे। तो फॉरेन का जितना पैसा है वो तो ऐसे भी निकाल ही रहे थे पिछले 2018 से, धबा धब पैसा विड्रॉ मार ही रहे थे, क्योंकि इंडियन मार्केट उनके लिए महंगा हो गया। अब दो चीजें देखो, आज ना मैं बहुत तुम्हारे सर के ऊपर जाएंगे ऐसी बातें करने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़े समझ में आना। बोलो हाँ या ना, बातें करूं कि नहीं करूं? तुमको कहीं भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा पूछ लेना, क्योंकि मैं अपने फ्लो में एक बार जाना चालू करूंगा ना तो फिर थोड़ी सी क्या करूं, बोलो ना, रिप्लाई करो ढोटलो। सर सिर से जाएंगे वही बातें करो तो ही काम आएगा सर हमारे। आवाज नहीं आएगा विजय भैया, आज मैं क्लासरूम में हूं तो आवाज नहीं आएगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। इसका हेडफोन भी नहीं है मेरे पास। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा था, याद दिलाओ रे, कहां था मैं? भूल गया। वो वर्ड टाइप करो। अरे याद दिला ना, हर्षल ढोकले। रिया, एक तो तू अब्सेंट बहुत रहने लगी है आजकल रिया। लास्ट वीक पूरा गायब थी तू, भूल गया सर तू। इंडियन मार्केट ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हाँ तो क्यों नहीं होगा, सुनना किशोर, इंडियन मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट ना आने के पीछे दो तीन रीजन। एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट है, राइट। अब दूसरा मुद्दा, हमें जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो ऑलरेडी हमसे पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड वाले मार्केट को पकड़ के हैं। तीसरा, पूरी दुनिया के लिए बाजार पेट आज इंडिया है, 140 करोड़ जनता पूरी दुनिया में कोई देश में नहीं है, तो साला वो अपने भरोसे बैठे, अपन उनके भरोसे नहीं है अभी। उनको उनका माल बना के अपने पास बेचना है, कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है अपना, ठीक है। चौथी बात, जापान में ग्रोथ का स्ट्रक्चर डाउन आ रहा है। देखो वहां पे दूसरा एक मेन क्या हो रहा है, एजिंग फैक्टर बहुत मैटर कर रहा है। वहां पे बुढ़े बाढ़े लोग बहुत ज्यादा हो गए, एजिंग। इंडिया में यंग है, तो हर इकोनॉमी में ये साइकिल जो घूमता है। मैं आपको बोला ना, इंडिया अगले 25 साल अमृत काल है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया के पास सबसे ज्यादा है अभी। उधर बुढ़े बाटे लोग ज्यादा हो गए तो क्या होगा, आउटपुट कम आएगा, जीडीपी डाउन आना है तो मार्केट अपने आप डाउन आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी जापान क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में डिफ्लेशन दे रहा है। ओके, इन्फ्लेशन होता है उसी तरह डिफ्लेशन होता है, तो जापान डिफ्लेशन देने की कोशिश कर रहा था। उसके चक्कर में अभी देखो, पूरे दुनिया की अगर आप करेंसी देखोगे ना, बहुत सारी बातें कर रहा हूं, तुमको पता नहीं कितना समझेगा, कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो। investin.com, हम बात करेंगे करेंसी की। यार आज तो इंटरनेट भी सता रहा है, क्या चल रहा है रे? हाँ मार्केट्स, आज देख बिटकॉइन, बिटकॉइन सबके कपड़े उतर गए। आज बिटकॉइन देखेगा ना तू हर्षल, क्रिप्टो करेंसी देख भाई साहब, तेरा फेवरेट बिटकॉइन, तो उस दिन पूछ रहा था ना मुझे बिटकॉइन का क्या है, जिसका कोई बेसच नहीं है उसके उसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करूं मैं? आज इंटरनेट भी सता रहा है भाई, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो
तरफ तो मुझसे प्यार करें तुम। चालू हुआ क्या भाई साहब? 15% टूटा है बिटकॉइन। कितना? 15%। और टॉप से देख, ये देख, $73,000 से $51,000 आ गया। मतलब तू टॉप से हिसाब लगा तो सर सब आज सब डाउन जा रहा है, इंटरनेट भी साथ छोड़ रहा। हर्षल ऐसा मत बोल मेरे भाई, मेरे बंधु, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गोल्ड बाय करने जाने वाला हूँ। आई एम गोना बाय गोल्ड। क्यों? तो अब पूरी दुनिया में जब शांति कायम करनी है तो गोल्ड भाई साहब आते हैं, ठीक है ना। तो अब देख मुद्दे की बात, जापान की इकोनॉमी, हाँ करेंसी की बात कर रहा था मैं, ध्यान दो। तो बिटकॉइन पे आ जाए, अब करेंसी में देख, ये देख यूएसडी जेपीवाई। अरे कंट्री की जापानीज करेंसी यूएसडी जेपीवाई में 2.5% तोड़ी है। अगर ये ऐसा इंडिया में होगा तो हाहाकार मच जाएगा। तो इंडिया का यूएसडी आईएनआर बहुत स्टेबल है। तू अगर देखेगा ना, इंडियन करेंसी बहुत स्टेबल है। इसका मेन रीजन है कि एक तो हमारे, अभी देख रिसेंटली आरबीआई ने करेंसी ट्रेडिंग बंद करा दी थी आप लोगों की, याद है ना? करेंसी ट्रेडिंग बंद कराई थी, याद है या नहीं है? बोलते जाओ, सुन रहा हूं मैं। अभी रिसेंटली करेंसी ट्रेडिंग बंद करा दी थी हमारी, वो इसी के लिए। सर और एक गाना सुनाओ प्लीज, अच्छा गाते हो। सर जाने दो सर, मजे मत लो अभी फिलहाल, इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो अमेरिका, जापान, ये ट्रायंगल है जो हमें तकलीफ दे रहा है, ठीक। बिटकॉइन टूट गया, इसका मतलब बिटकॉइन में भी लोगों ने जापान से पैसा उठा के डाला था। सोना टूट रहा है, चांदी टूट रहा है, क्रूड टूट रहा है। पूरे मार्केट में जो हवा थी, बबल तो अब क्या होगा? अब ऐसा होगा, अच्छे क्वालिटी के शेयर्स जिनकी अर्निंग स्ट्रॉन्ग है वो धूम मचाएंगे। बाउंस बैक जब आएगा उतना ही प्यारा आएगा, इतना ही प्यारा बाउंस बैक आएगा। बस अभी वेट एंड वॉच, पैनिक नहीं करना है। अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करना है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अब मैं दूसरी आज आपको इंटरेस्टिंग जो चीज पढ़ाने जा रहा था, दैट वाज RSI। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जब भी बात हो रही थी, अरे आपने को संभलना पड़ेगा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वन व्हिच हेल्प्स अस इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। ये देखो RSI का रेटिंग कैसा रहता है, ये नीचे RSI आता है बेटा, ये पर्पल लाइन है। ये एक तरीके से देखो, यहां पे अगर आऊं ना मैं, तो RSI 43 बता रहा है मुझे, राइट। RSI 43 का मीनिंग है RSI 0 और 100 के बीच में रहता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो इंडेक्स में कितनी स्ट्रेंथ है ये बताता है। तो जब भी आप ध्यान देना, RSI 60 के ऊपर जाता है तो वहां पे स्ट्रेंथ होता है। लेकिन अगर आप वीकली देखोगे ना निफ्टी को, निफ्टी मंथली नहीं, निफ्टी वीकली, तो यहाँ पे निफ्टी वीकली इस हफ्ते में नीचे आना चालू हुआ। हाई कितना मारा देखो निफ्टी वीकली 80। RSI का रीडिंग कैसा है? 40 से 60 नो ट्रेड जोन, 60 से 80 स्ट्रॉन्ग बाइंग, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ओके, लिसन। तो होता कैसा है, अभी जब 80 आ गया था, 82 आ गया था लास्ट वीक, मतलब 80 क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर टिकेगा नहीं, धीरे 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 नीचे आएगा। अब कब बाय करेंगे? जब RSI लगभग 60 के आसपास आएगा, तब बाइंग अपन चालू करेंगे। आज भी ये वीकली कैंडल है, डेली, अभी तो डेली में शुरुआत हुई, देखो आज जो तोड़ा 70 से लेके आज ही तोड़ दिया, कहां तक? 43 तक आ गया। कल एक आध दिन और ये, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक मारेगा, फिर वापस अपने को वीकली फॉलो करना है। तो वीकली ट्रेड, अब देखो मैं आपको TCS बताता हूँ। TCS अपन ने देखा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। खैर आज तो कपड़े फटे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जब अपनी लेक्चर चालू हुई थी,
उस समय अगर मैं बोलूं तो यहां कहीं थे अपन 4000 के आसपास, बराबर है, 4000 के आसपास जून महीने में थे अपन। तो मोटा माटी आप अगर देखो तो वो RSI 60 के ऊपर जैसे क्रॉस हुआ बाइंग आई। तो RSI का रीडिंग कैसे करना है, 60 के ऊपर बाइंग करना है, 40 के नीचे सेलिंग आता है, 60 और 80 के बीच में बाय रहना है, 60 से लेके 80 तक जब तक जाता है 80 पे पोजीशन क्लोज, शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्टिंग नहीं करना है, क्योंकि 80 से 82 83 जा सकता है, सिर्फ पोजीशन क्लोज। तो 60 से 80 बाय एंड होल्ड, 80 पे प्रॉफिट बुकिंग, 80 पे प्रॉफिट बुकिंग। तो आप जितने भी देखोगे ना आपको समझ में आएगा RSI कितना बेहतर काम करता है। ओके, आर यू विथ मी? आई एम वेटिंग टू लिसन। बोलो, डिड यू गेट द लॉजिक? सबसे फेवरेट मेरा इंडिकेटर बोलिंजर बैंड और RSI, ये दोनों जो डिसीजन देते हैं वो बाकी कोई इंडिकेटर मुझे आज तक दे नहीं पाया। क्या बोलते हो? डन क्या? अच्छा, अभी आप लोग थोड़ा सा डाउट पूछो मुझे। सर ब्लड बाथ से डरना नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। ब्लड बाथ से डरना नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अच्छे देखो, सेल लगाए रे, अगस्त महीने में सेल लगता है ना हर जगह, अगस्त महीने में सेल लगता है ना, सेल लगाए, एक एक शेयर आपको 50-50% ऑफ, नहीं इतना ज्यादा हो गया, 20-25% ऑफ। कहीं मिलता है क्या शेयर मार्केट में ऐसा सेल? नहीं। इसलिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट कभी नहीं रखना है मार्केट में। मार्केट में जो चार्ट बोलता है वो मेरा माई बाप है, मैं बाकी दिमाग ही नहीं लगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट कभी नहीं, 2 रुपए महंगा मिलेगा लेकिन लेकिन टन 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 बोल के, द रीजन इज जब तक उसमें स्ट्रेंथ रहेगी ना तभी मजा आएगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो रे, कहते करे। अब जो, और इसमें क्या होता है ना, लोग पैनिक कर देते हैं। अब इसमें देखो, हमेशा याद रखना मेरी बात, जैसे वॉर हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, वॉर होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होना है, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। रशिया ने एक बार बॉम्ब डाल दिया, विषय खत्म, जो लो मारा दैट्स फाइनल, वहां से मार्केट रिकवरी। क्यों? तो वहां पर क्या होता है, डिस्काउंट हो जाती है न्यूज, अभी हाँ होने वाला था, हो गया, मार्केट ने डिप देना था, दे दिया। बबल फूटना है, फूटना है, फूटना है, फुट, मार्केट डिप, डिस्काउंटिंग। कोरोना आया 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 आया, वैक्सीन रेडी, डिस्काउंटिंग। तो याद रखना, जब भी ऐसा कोई इवेंट है, इजराइल पे हमला होगा होगा होगा, आज रात में एक बार का हमला होने दो, मार्केट जो डिप देना है दे देगा, वहां से रिकवरी। हमेशा याद रखना, पैनिक नहीं करना है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। पैनिक और फियर ऑफ मिसिंग आउट दोनों चीजें हमें नहीं करनी है। डिड यू गेट द लॉजिक? देख, डिप मारेगा रिकवरी देगा, डिप मारेगा रिकवरी देगा। अभी देख क्या है ना, आज अमेरिका ने, फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब अगर उसने रेट कट कर दिया, कल मार्केट थोड़ा सा झूम, और रेट कट किया कि फिर धूम, मार्केट रुका ही रेट कट के लिए। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं ना, अमेरिका ने पैसा सस्ता देना वो चालू किया, मार्केट अपने बढ़िया वापस ऊपर। समझे नहीं समझे? हो कि नो? बोलो बोलो बोलो। थोड़ा ना देख, सिंपल हर्षल, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी साइकिल चलते रहना चाहिए। इकोनॉमी बोले तो क्या, तेरे पास से मेरे पास, मेरे पास से इसके पास, पैसा घूमते रहना चाहिए। अगर पैसा घूमते रहा तो कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन बोले तो अपन यूज करते हैं, अपन गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, गाड़ी चलाएंगे, टायर खराब करेंगे, टायर बदलेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे, कपड़े लेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो इसके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, आपको क्या रहना चाहिए, पैसा देना चाहिए। पैसा सरकार कैसे देगी, लोन के स्वरूप में। और लोन अगर महंगे भाव पे, महंगे ब्याज पे दिया तो आप खर्चा करोगे क्या? नहीं। लोन सस्ते भाव पे मिला तो हम खर्चा कर सकते हैं, और हम खर्चा करेंगे, इकोनॉमी चलेगी।
समझ में आया तेरे? अब फेड दुनिया का दादा है, दरोगा है। दादा बोले तो भाई जो फेड भाई साहब बोलेंगे वो सब सुनेंगे, समझे क्या? तो फेड जो है, फेडरल रिजर्व, वो जब बोलेगा कि भाई आज मैं रेट कट करूंगा, इससे होगा क्या, उसका पैसा पूरी दुनिया में चलता है, और उसका पैसा पूरी दुनिया में चलता है, सस्ते में पैसा मिलेगा, लोग पैसा उठाएंगे, मार्केट में शेयर परचेज करने आएंगे, शेयर के भाव बढ़ेंगे। समझा? देख, ये सारे इवेंट्स है शेयर मार्केट में, इन सारे इवेंट्स को समझना, इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। मैंने एक वर्ड यूज किया, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो सबको पता है, आज तक चाइना डिफ्लेशन देता था ना। डिफ्लेशन क्या है? चाइना क्या बोलता था, तुम मेरे यहां से सस्ते में लेके जाओ। तो सस्ते में जब वो देता है तो अपने आप महंगाई की मार नहीं पड़ती है, माल सस्ता मिल रहा है ना, कुछ भी हो जाओ। तो चाइना क्या करता था, खुद की करेंसी वीक करता था। करेंसी वीक करने से क्या होता है, जो चीज वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से, चाइना सस्ता है, पहले $1 में चाइनीज जो भी था वो 80 मिलता था, अभी 90 मिल रहा है। तो उसने भले ही वहां पे भाव बढ़ाए, लेकिन मेरा तो करेंसी का भाव बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ा तो अपने आप मेरे को सस्ता मिला। तो चाइना क्या करता था, वॉल्यूम में बढ़ाता था। और डिफ्लेशन मतलब दुनिया में महंगाई 10% से है, लेकिन ये इतना माल बना के बेचता था कि वो 5% है, तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो चाइना यूज टू प्रोवाइड डिफ्लेशन टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन जब से ये ट्रम्प भाई साहब आए, चाइना कोरोना में फंसा, तब से चाइनीज इकोनॉमी सुधर नहीं रही है। और चाइनीज इकोनॉमी सुधर नहीं रही तो मार्केट दुनिया में सस्ता नहीं मिल रहा है, और माल सस्ता नहीं मिलेगा तो सेल कम होगा, और सेल कम हुआ तो मार्केट डाउन होगा। तो सर ये जो शेयर मार्केट भागा, ये सेल की वजह से भागा या नहीं भागा? शेयर मार्केट भागने का पीछे का एक रीजन ये था, सप्लाई जो भी है, सप्लाई भले ही कंस्टेंट है लेकिन भाव बढ़ गए। तो कंपनी के माल जो खड़े खड़े गोडाउन में था, ये गोडाउन में था रिमोट, मैं 10 रुपए में बेचता था। कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, बाकी सारी कंपनी बंद हो गई। बंद हो गई तो ये 10 रुपए का मैं बोल रहा हूं अब मैं 20 में बेचेगा, इसका माल बढ़ गया। तो कंपनी को इन्वेंट्री का बेनिफिट हो गया, इन्वेंट्री का बेनिफिट हुआ तो शेयर के भाव अपने आप बढ़ गए। सही कह रहा हो क्या विजय भैया? एम आई राइट? तुमने खड़े खड़े गोडाउन में भाव बढ़ा दिए ना, कॉपर के, इसके उसके। याद करना, मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कोरोना। कल परसों वॉरेन बफेट ने एप्पल का अपना 50% स्टेक बेच दिया। अरे 50% स्टेक बेचना एप्पल में, और 23 लाख करोड़ डॉलर पर कैश में बैठा है वॉरेन बफेट। मतलब वो देख रहा है क्रैश आएगा, मैं माल खरीदूंगा। तो टेंशन लेना नहीं है, हम भी वही करेंगे। लेकिन मुद्दा वही है, क्वालिटी शेयर्स में दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं, निफ्टी 50 पे ध्यान देखो। आज मार्केट टूटा, नो डाउट, लेकिन जितना स्मॉल कैप और मिड कैप टूटा, क्या उतना लार्ज कैप टूटा? 5-6% कॉमन है, अरे इतना तो बनता है, लेकिन मार्केट उतना टूटा? रिप्लाई। लेकिन मिड कैप के शेयर 10-10, 20-20% तोड़ देंगे ना, 3 दिन में तो नहीं पड़ेगा, 50% डन। तो हत्ती को टीसीएस, रिलायंस, एलएनटी, ये जो शेयर्स है भाई गवर्नमेंट के, इनको हाथ नहीं लगता, लिक्विडिटी है, राइट? तो हमेशा याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टॉप 100 शेयर्स की लिस्ट बनाओ, उसमें से 10 शेयर्स, उसी पे फोकस, उसी पे दुकानदारी, उसी पे ट्रेडिंग, उसी में पैसा बनेगा। राइट और रॉन्ग? रिप्लाई ना रे, इतना गला फाड़ के चिल्लाया ना रे आज में, तो डरने का नहीं। सर मैं म्यूचुअल फंड बेच दूं? नहीं, म्यूचुअल फंड जैसी कोई चीज नहीं है, इतनी बेहतरीन चीज है। एसआईपी करो रे, दुनियादारी कम करो। मजाक नहीं करो, एसआईपी करो, दुनियादारी कम करो। तुम लोगों ने तो पढ़ाई करना है, कर लिया, अब ट्रेडिंग में ध्यान नहीं देना है, अभी अटेम्प्ट पे ध्यान देना है और एसआईपी करना है, फिर धीरे धीरे। सर टैक्स कितना लगता है थोड़ा बता दो ना। देख टैक्स की दुनियादारी ऐसी है बेटा, अगर तूने 1 साल से ज्यादा रखा है शेयर को, तूने 5 अगस्त 2024 को मान लिया और तूने 6 अगस्त 2025 को बेचा, तो तेरे को 12.5% लगेगा। और तूने 1 साल के अंदर बेचा तो 20% प्रॉफिट पे।
100 का शेयर 120 में बेचा तो 4 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, नहीं 1 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए देना पड़ता, 15 रुपए घर पे लेके आता। समझा? अरे पुरोहित कहते करे बच्चा पार्टी। भाई साहब मेरे को ना लॉ जैसे सर की बात करने की आदत नहीं, मैथ्स का टीचर है, 2 सम देता शांत रहता मैं। समझ में आ रहा है क्या तुमको? पूरे लेक्चर में आज तुम बड़बड़ बड़बड़ कराने लगा रहे हो मेरे को। इतनी बड़बड़ मैं कभी नहीं करता। ए धतुरो बोलो ना अच्छे से। रिया बेटा डिड यू गेट द लॉजिक? किशोर, विजू बाबू आपसे तो आके मिलने वाला हूं मैं, तो और डिस्कशन करेंगे अभी, है ना? तो चलो, आज के दिन मेरा गला दुख रहा है और मेरे को जरा मार्केट पे ध्यान देना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय। ना 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 किशोर, रुकने का बेटा, सर बता देंगे कब बाय करना है। शांति रख बेटा। चलो बाय।